हर जलने वाली चीज़ बर्बादी नहीं होती, कुछ चीज़ें खुद जलकर दूसरों को बचाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ऐसा ही एक छोटा सा चीज़ आता है जो फ्यूज कहलाता है। दोस्तों, पीसीबी में लगा ये एक छोटा सा कंपोनेंट देखने में तो आम लगता है, लेकिन सर्किट पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कुर्बानी यही देता है। खुद को मिटाकर भी अपना फर्ज निभा जाता है, हर ओवरलोड के सामने दीवार बन जाता है। नाम छोटा सा है इसका फ्यूज, लेकिन पूरे सर्किट का रक्षक कहलाता है। दोस्तों, जैसे हो गया हमारा इन्वर्टर की पीसीबी हो गई, ईवी चार्जर हो गया, पावर सप्लाई हो गई, और हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी यूज़ होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, लाखों रुपए की आती है। और इसमें एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ कि सारी सर्किटरी खराब हो जाती है। लेकिन सारी छोटा सा फॉल्ट होते ही फ्यूज अपनी कुर्बानी दे देता है और हमारी सर्किट सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए आर&डी इंजीनियर्स हर पीसीबी को डिज़ाइन करते समय फ्यूज सिलेक्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि फ्यूज सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा प्रोटेक्टिव डिवाइस हमारी पीसीबी में होता है। और ये फ्यूज़ हर प्रकार की पीसीबी में यूज़ होता है। ईवी चार्जर, इन्वर्टर, टीवी हो गई हमारी, फ्रिज हो गया, हमारे घरों की वायरिंग हो गई, इनमें फ्यूज़ ज़रूर यूज़ होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक फ्यूज़ हर जगह वैसे ही काम कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फ्यूज़ पीसीबी में यूज होता है उनकी करंट रेटिंग के हिसाब से, और हर पीसीबी या हर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में उन पीसीबी में एक करंट रेटिंग होती है और उसी करंट रेटिंग के हिसाब से फ्यूज़ लगाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ की वर्किंग क्या होती है, और फ्यूज को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, और सबसे ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आज मैं, जो कि 90% टेक्नीशियन गलत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम फ्यूज की। तो फ्यूज हमारा एक सिंपल सा समझे तो फ्यूज हमारा एक छोटा सा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि ओवरलोड के टाइम पे खुद जल जाता है और हमारे सर्किट को सुरक्षा प्रदान कर देता है। तो फ्यूज की वर्किंग में क्या होता है कि फ्यूज तो हमारा होता है करंट रेटिंग के हिसाब से। जैसे हमारे फ्यूज में अगर हम 10 एम्पियर का फ्यूज यूज किए हैं और हमारे सर्किट में इनपुट साइड में अगर हमारा ओवर करंट हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट बढ़ जाता है। और जब करंट बढ़ जाता है तो उस टाइम फ्यूज अपने करंट रेटिंग है जैसे 10 एम्पियर है, तो एक नॉर्मल 10 एम्पियर तक जितनी क्षमता होती है उसकी उतना सहता है। लेकिन जब उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट आगे बढ़ जाता है तो फ्यूज जल जाता है और उस टाइम हमारे सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी सर्किट सुरक्षित हो जाती है। ये हो गई फ्यूज की वर्किंग। अब आगे हम बात करेंगे कि फ्यूज को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो आइए मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं आपको फ्यूज। और ये है हमारा ग्लास फ्यूज और ये है ब्लेड फ्यूज। आज हम पता करेंगे कि फ्यूज को चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को इसको हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर बीप का साउंड देगा। जैसे ये फ्यूज को हम चेक करें, ये हमारा मल्टीमीटर बीप का साउंड दे रहा है, ये हमारा फ्यूज सही है। और इसको एक दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि ये हम डायोड रेंज पे चेक कर सकते हैं। डायोड रेंज पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट बताएगा, जैसे ये शॉर्ट बता रहा है। अभी इसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये देख के शॉर्ट बता रहा है, और ये हमारा ये है ख़राब फ्यूज। अब इस पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट नहीं बताएगा। देखिए इस पे चेक कर रहा है तो ये शॉर्ट बता रहा है।
इस पे चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्ट नहीं बता रहा है, मतलब ये हमारा फ्यूज ख़राब है। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं ये सारे फ्यूज। ये चेक करेंगे, ये सही बता रहा है। ये फ्यूज हमारा ख़राब है। ये भी शॉर्ट है, कॉन्टिन्यूटी नहीं बता रहा, ये भी ख़राब है। इसकी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं बता रहा है, ये फ्यूज भी ख़राब है। अब देखिए ये इसमें ये हमारा 0 शो कर दिया, कॉन्टिन्यूटी बता दी, इसका मतलब ये हमारा फ्यूज चेक है। सीधी सी बात ये है कि हम फ्यूज मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे या तो डायोड रेंज पे रख के चेक करेंगे, तो अगर जैसे कॉन्टिन्यूटी मोड पे चेक कर रहे हैं तो बीप का साउंड आना चाहिए, तो हमारा फ्यूज सही है। अगर कंटिन्यूटी मोड पे बीप का साउंड नहीं आ रहा है तो हमारा फ्यूज ख़राब है, इसमें बीप का साउंड नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, इसको चेक करेंगे डायोड रेंज पे। डायोड रेंज पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट बताएगा, ये शॉर्ट बता रहा है, ये हमारा फ्यूज सही है। ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी फ्यूज सही है हमारा। अब देखिए ये शॉर्ट नहीं बताएगा क्योंकि ये फ्यूज हमारा ख़राब है, और ये भी फ्यूज हमारा ख़राब। अब हम बात करेंगे उस गलती के बारे में जो 90% टेक्नीशियन करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि फ्यूज की जगह पे वो एक कॉपर वायर जोड़ देते हैं, एक जंपर वायर लगा देते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। और जंपर वायर हमें नहीं लगाना चाहिए, हमें फ्यूज की रेटिंग के हिसाब से ही फ्यूज लगाना चाहिए। और दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर फ्यूज 10 एम्पियर का यूज हुआ है तो वहाँ पे वो हाई रेटिंग का फ्यूज लगा देते हैं, 10 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं, 20 एम्पियर का लगा देते हैं, 30 एम्पियर का लगा देते हैं। ये दोनों गलती बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्यूज